हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। वैसे आपकी एनसीईआरटी बुक मैं पूरी करवा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं और PYQs भी करवाए। तो आप चैनल विजिट करेंगे तो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमेशा लाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, if one zero of the quadratic polynomial 2x square minus 3x plus p is 3, find its other zero, also find the value of p। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बोला है इसका एक जीरो है 3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट अल्फा इज 3 एंड अदर जीरो इज बीटा। लेट अल्फा इक्वल टू 3 जो कि गिवन है एंड अदर जीरो इक्वल टू बीटा। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी मतलब ये नंबर जो x का कोफिशिएंट है वो b है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो a है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c बोलते हैं। क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा ही होता है ना। तो x का कोफिशिएंट होता है b, x स्क्वायर का a और कांस्टेंट टर्म c होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा कि सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे हमारा बी क्या है, -3। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -3 और अपॉन ए की जगह पे क्या है 2। अच्छा, अल्फा में पता है तो नेक्स्ट स्टेप में हम अल्फा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 अपॉन 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 3 जो है राइट साइड में चला जाएगा तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 3 अपॉन 2 -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 2 3 6 अपॉन 2 कितना हो गया, -6 में से 3 हटाएंगे तो -3 अपॉन 2। मतलब हमारे पास बीटा की वैल्यू ये आ गई, बीटा इक्वल टू आ गया -3 अपॉन 2। तो हमारा अदर जीरो तो आ गया, एक क्वेश्चन का आंसर तो हमने दे दिया। फाइंड इट्स अदर जीरो, तो अदर जीरो की वैल्यू -3 अपॉन 2 आ गई। अब हमें वैल्यू ऑफ पी भी निकालनी है। तो देखिए पी हमारा कहाँ पे है, सी की जगह पे है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा होता है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करके हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी की जगह पे क्या है पी, तो पी अपॉन 2 होगा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो हमारे अल्फा और बीटा आए हैं, जैसे अल्फा हमारे पास 3 है और बीटा ये निकल गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की जगह हम ऐसा लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई -3 अपॉन 2 इक्वल टू पी अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप 3 3 9 तो -9 अपॉन 2 इक्वल टू पी अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल तो पी की वैल्यू क्या आ गई, -9। ये हमारे दोनों आंसर्स आ गए। तो ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p एंड q आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर - 7x + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके जीरोस बताया है p एंड q। जैसे हम अल्फा बीटा लेते हैं ना, उसी तरह अल्फा बीटा की जगह p एंड q इनके जीरोस हैं। तो हमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो पॉलिनोमियल में सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में पता है क्या होता है। तो कोई भी क्वेश्चन करने के पहले सबसे पहले हमें सम ऑफ द जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है, फिर आगे हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोस p प्लस q, तो हम लिखेंगे सम ऑफ द जीरोस मतलब p प्लस q इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b अपॉन a। तो यहाँ पे b की जगह पे -7 तो -7 और a की जगह पे है 2। मतलब ये क्या हो गया, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया और ये 7 अपॉन 2 हो गया। तो सम ऑफ द जीरोस p प्लस q में मिल गया 7 अपॉन 2। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हम निकाल लेते हैं p q, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस p q। तो सम ऑफ द जीरोस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a। यहाँ c की जगह पे है 3 और a की जगह पे है 2। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारे पास आ गया 3 अपॉन 2। अब हमारे पास p प्लस q है और p q है और हमसे पूछा जा रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू। तो देखो हमारे पास p प्लस q है और p q है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को p प्लस q और p q के टर्म्स में लाएंगे, फिर ये दोनों वैल्यू पुट करके इसका भी आंसर आ जाएगा। तो देखो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू होता है पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq। इस चीज को लर्न करने की जरूरत नहीं, आप समझ के करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq कैसे आया, चलिए यहाँ मैं बताती हूँ। देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, लेकिन इसको पी प्लस क्यू होल स्क्वायर बनाने के लिए अगर हमारे पास प्लस 2pq आ जाए तो बन जाएगा पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो प्लस 2pq हम इसमें जोड़ लेते हैं अपने आप। लेकिन किसी भी नंबर में अगर कोई चीज अपने आप जोड़ते हैं तो हमें उतना ही घटाना पड़ेगा, तब समझो हमने कुछ नहीं किया, जितना जोड़ा उतना घटा दिया तो नंबर वैसी की वैसी है। तो जब 2pq हमने जोड़ा तो इसमें हम 2pq माइनस भी करेंगे। तो ये करने से देखो अगर प्लस 2pq माइनस 2pq कट जाएगा तो फिर वापस इतना ही आ जाएगा, मतलब हमने इसमें कुछ नहीं। लेकिन ये करके हमें एक फार्मूला मिल गया, आइडेंटिटी मिल गई। देखो तो इतने को हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू होल स्क्वायर और आगे फिर माइनस 2pq ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आ गई ना। तो अगर आप ये समझ जाते हैं कि कैसे हुआ तो फिर रटने की जरूरत नहीं है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम पी प्लस क्यू और पी क्यू के टर्म में इस तरह से ला सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पी प्लस क्यू की वैल्यू भी है और पी क्यू की वैल्यू भी है, तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू कितना है 7/2, तो 7/2 होल स्क्वायर माइनस 2 और पी क्यू की वैल्यू आई है 3/2 इंटू 3/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आया 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप 49 माइनस 4 3 12/4, तो कितना हो जाएगा 49 में से 12 घटेगा, 9 में से 2 गया 7, 37/4। तो हमारे पास आ गई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 37/4। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो चाहे कुछ भी यहाँ पे दिया हो आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के रूप में इसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद वैल्यू पुट कर देनी, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले ही बहुत करवाए हैं, उन वीडियोज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। पॉलिनोमियल हमारा है x³ माइनस 4x² माइनस 3x माइनस 18 और नॉट। हमें बताना है कि 2 इसका जीरो है या नहीं है। तो अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो 2 है तो x की जगह वैल्यू 2 पुट करेंगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाना चाहिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखेंगे, इफ 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x³ माइनस 4x² माइनस 3x माइनस 18, देन p2 इक्वल टू 0। मतलब ये px है तो यहाँ पे अगर हम 2 वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 2 कर देंगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल अगर जीरो हो जाता है तब तो ये 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, अगर जीरो नहीं होता है तो फिर नहीं होगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो देन p2 यहाँ पे लिखेंगे तो वैल्यू पुट करते हैं 2, तो 2pq माइनस 4 इंटू 2p² माइनस 3 इंटू 2 माइनस 18। नेक्स्ट स्टेप 2pq होता है 8 माइनस, देखो 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 4 4 जा 16 माइनस 16 माइनस 3 टू जा 6 माइनस 18। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब देखो 3 नंबर है माइनस के तो आपस में जुड़ेंगी, 8 माइनस 16 और 6 कितना होता है 22 और 18 40 माइनस 40, तो कितना हो गया माइनस 32। तो देखो ये वैल्यू पुट करने पर जीरो नहीं आया तो हम लिखेंगे नो 2 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। 2 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये वैल्यू यहाँ पे जीरो आ जाती तो फिर ये पॉलिनोमियल का जीरो होता। इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर ये जीरो हो गया होता, क्योंकि यहाँ प्लस हो जाता तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते और ये दोनों आपस में जुड़ जाते तो फिर जीरो हो जाता। लेकिन हमारा क्वेश्चन ऐसा है, इसमें जीरो नहीं आया है तो हम लिखेंगे नो 2 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है वेरीफाई करने के लिए तो जो वैल्यू यहाँ पे होती है वो पॉलिनोमियल पुट करके हम देख लेते हैं, अगर आंसर जीरो आता है तो वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है, अदरवाइज नहीं है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।